हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जब से जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव करा गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है टैक्स पेयर को हो रही है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। पहले की जो प्रोसेस थी और अब की प्रोसेस में क्या बदलाव है और वो कैसे प्रोसीड करना है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब ये जो चेंजेस है ये पूरे पैन इंडिया बेसिस पे जो है एप्लीकेबल कर दी गई है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को कि कैसे कैसे प्रोसीजर में जो है चेंजेस करे गए हैं। तो इसके लिए आइए हम स्क्रीन में मूव करते हैं और देखते हैं। जैसे हम पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो नॉर्मली ये सब चीजें हम पहले जब न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते थे अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट करते थे कौन सी हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद स्टेट्स वगैरह स्टेट सेलेक्ट करते थे, राइट। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते थे। उसके बाद लीगल नेम वगैरह ये सारी हम ये जो प्रक्रिया है ये नॉर्मली जो पहले चलती आ रही थी सेम है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। हमारा यहाँ पे टीआरएन जनरेट हो जाता था, फिर हम उसके बाद जो है टीआरएन से जो है लॉगिन कर अपना आगे प्रोसीड करते थे। पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है हमारा जो जितने भी टैब्स हैं वो सारे वैसे के वैसे ही उस तरीके से फिल आउट होंगे। हमें जो मेनली देखना है इसमें चेंजेस के बारे में बात करनी है कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे है। तो चेंजेस के लिए अगर हम कहें तो जो हमारा अब जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे इवन अब ये जो है एप्लीकेबल टू लद्दाख लद्दाख में भी 30 अक्टूबर 2024 के बाद लद्दाख में भी अप्लाई हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे हर स्टेट में जो है ये ऑप्शन है कि वहां पे आप जो है आप बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन जो की प्रक्रिया जो है वहां पे हो सकती है। तो अपने को इस केस में करना क्या है, इसमें रूल 8 में जो है चेंजेस करे गए हैं इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे क्या है कि रिस्क पैरामीटर के लिए जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है ला दिया गया है। जहां पे क्या होगा, जहां पे जो टैक्स पेयर है जिसकी रजिस्ट्रेशन है उसको जाना होगा, उसको फिजिकली विजिट करनी होगी और वहां पे जो है फोटोग्राफ और जो है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो है वेरीफाई करा जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता था, पहले जो फंक्शनैलिटी होती थी जब हम अपनी जीएसटीआर REG1 भर देते थे, हमारी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसके बाद क्या होता था लिंक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होती थी। अब यहाँ पे एक और क्या ऐड कर दिया, लिंक फॉर द बुकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र। जीएसके में हमें विजिट करना होगा अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ द जीएसके और जुरिडिक्शन जो हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और किस लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस तो हमारा पहला जैसा था वैसे का वैसा ही एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो हमारा 3A में लिखा हुआ है ये तो हमारा पुराना वाला प्रोसेस ही था, हम सब जानते हैं। तो हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम नए वाले की बात करेंगे जो चेंजेस जो करे गए हैं। यहाँ पे नए वाले में क्या है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको विजिट करना है और जो भी वो अपॉइंटमेंट लेगा, यहाँ पे हम अभी अब देखेंगे हम कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर वहां पे जाके जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्या है कि जब हम विजिट पे जाएंगे आप तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने को लेके जाने हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी लेके जानी है जो कि अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, हमारे पास जो कंफर्मेशन ईमेल आएगी उसकी हमारे को एक हार्ड कॉपी और ये सॉफ्ट कॉपी जो है अपने को लेके जानी पड़ेगी। डिटेल ऑफ द जुरिडिक्शन एज मेंशन इन द इंटीमेशन ईमेल, यहाँ पे अपने को जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास वहां पे जुरिडिक्शन वगैरह की आएगी, इसकी भी आप एक कॉपी लेके जाइए। ठीक है ना। आधार और पैन तो ओरिजिनल लेके जाना ही है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो हमने रजिस्ट्रेशन REG01 में जो है सेलेक्ट किए हैं वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अपने को वहां पे लेके जाने हैं। ठीक है ना। तो मैं चेंजेस पे आते हैं, हम चेंजेस क्या थे, जैसे हम अपनी पूरी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे हमारा जो टीआरएन जनरेट होगा वहां पे वो कहेगा, मेल आएगी हमारे पास कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन को यस जो है सेलेक्ट किया था। यस सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वो कह देगा कि जो है काइंडली विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र। तो यहाँ पे नेम दे देगा वो कहाँ पे जाना है, जो जुडिक्शन सेलेक्टेड बाय द एप्लीकेंट, वो कह देगा ड्यू डेट, हमारे को लास्ट डेट जो है यहाँ पे वो मेंशन कर देगा कि 3/12/2024 जैसे इस केस में है। तो यहाँ पे 3/12/2024 से पहले पहले हमारे को अपॉइंटमेंट लेनी है और वहां पे जाके जो है विजिट करनी है। तो यहाँ पे लिंक दे देता है अपॉइंटमेंट का कि इस पे लिंक पे क्लिक करके जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। तो इस लिंक के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। यहाँ पे सारी चीजें बता देगा कि आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए फोटो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रेड नेम, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब लेके जाना है। ठीक है ना। प्लीज नोट द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द बुकिंग बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, द सिस्टम शैल नॉट अलाउ अपॉइंटमेंट बुकिंग ओनली फॉर द स्पेसिफाइड टीआरएन। ठीक है, जब हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, वो टीआरएन वगैरह मांगेगा,
वो डेजिग्नेशन वगैरह पूछेगा कि पार्टनर है, प्रमोटर है, वो सब डिटेल भरने के बाद हमारे पास ये टैब आ जाएगा। ये टैब हमारे पास जब आ जाएगा, इसको हम कहेंगे कि हमारे को यहाँ पे अपना जो है जीएसटी सुविधा केंद्र जो है सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपना जीएसटी सुविधा केंद्र सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 23 तारीख हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना, कि 23 तारीख को 3 बजे जो है हम यहाँ पे जो है विजिट कर लेंगे। तो कहेगा आर यू श्योर यू विश टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑन 23 नवंबर 2024 एट 3 PM, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे शेड्यूल्ड। तो हमने यहाँ पे ये जो है सेशन एक्सपायर हो गया। हम इसको एक बार दोबारा लॉगिन करेंगे, सेम जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी को जो है अपने को दोबारा जो है डालना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम TRN डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो है TRN जो हमारे को मेल पे आया होगा वहां पे TRN डाल देंगे, ठीक है। TRN डालने के बाद यहाँ पे मेंबर्स पूछेगा, तो यहाँ पे हमने ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर दिया। पार्टनर प्रमोटर में हम उसका नाम डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। अब यहाँ पे फोन नंबर वगैरह मांगेगा, फोन नंबर वगैरह डालेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे हम फोन नंबर डालने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फोन नंबर यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल के लिए फोन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो टैब आया था, जो अभी हमने देखा था, वही सेम टैब आ जाएगा। वहां पे हम शेड्यूल मीटिंग करेंगे तो हमारे पास एक और मेल आ जाएगी। उसके बाद सेम इसी वे में एक और मेल आ जाएगी जहां पे वो बता देगा कि ये आपकी जो है शेड्यूल मीटिंग इस दिन में इतने बजे हो गई है। तो वहां पे उस टाइम पे जो है अपने को विजिट करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेके जाने हैं वहां पे, जितना हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है, ठीक है ना। और पैन, आधार, ओरिजिनल कॉपी, ये सब यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वहां से फिर आपका TRN से ARN जनरेट हो जाएगा। TRN से ARN जनरेट होने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है फिर मूव कर जाती है ऑफिसर के बाद। फिर ऑफिसर जो है उस पे अगर उसको कुछ कमी पेशी लगती है तो फिर वो शोकोज देता है आपको। शोकोज का फिर आप फर्दर रिप्लाई करते हो। सेम प्रोसेस है जो पहले हुआ करती थी। फिर शोकोज का रिप्लाई करेंगे, शोकोज का रिप्लाई सफिशिएंट लगेगा उसको तो वो अप्रूव कर देगा। तो फिर आपके पास मेल आ जाएगा, वेलकम टू GST फैमिली, एल्स अदरवाइज क्या है वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वो बाकी सारा प्रोसेस तो वो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। जो चेंज था बायोमेट्रिक का वो आज आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जहां पे अपने को ये मेल आएगी, मेल पे हम अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट लेके जो है GST सुविधा केंद्र में जाएंगे और वहां जाके जो है वहां पे उसके बाद जो है हमारा प्रोसेस जो है फर्दर ARN जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर ARN से सेम वही प्रोसेस हमारा चलेगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा चेंज जो है आया है। कहीं ना कहीं जो है GST की रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में बहुत एक मुश्किल टास्क हो गया डे बाय डे जो है। पहले 2017 में जब GST आया था तब का GST रजिस्ट्रेशन और अब का GST के रजिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा जो है हम डे बाय डे देख रहे हैं कितनी हार्डशिप हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोई फ्रॉड रजिस्ट्रेशन वगैरह की वजह से जो है ये सारी प्रक्रिया को जो है सख्त किया गया है। और डे बाय डे जो है इसको जो है अब हम देखते हैं कि बिना शो को उसके तो कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है ऑलमोस्ट नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये जो है आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या चेंजेस है बायोमेट्रिक आधार बेस्ड जो है रजिस्ट्रेशन के, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।